नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं डॉक्टर शिवांशु मिश्रा, लैप्रोस्कोपिक जीआई, हर्निया एवं बेरिएट्रिक सर्जन, आपके अपने चैनल योर फ्रेंडली सर्जन में आप सबका फिर से एक नए दिन के साथ आपका स्वागत करता हूं। गॉल ब्लैडर की सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट की जो एजुकेशनल सीरीज है, इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर से संबंधित। यदि गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो या गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पिछले एपिसोड को रिकैप करते हुए मैं आपको बस एक सारांश में बताना चाहता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको इसके आगे या इसके पहले सुननी चाहिए जब हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें। गॉल ब्लैडर स्टोन्स मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं 50 से 60%। बदहजमी, गैस में हम लोग कंफ्यूज करते हैं। अफरापन, पेट में दर्द, तनाव, गैस बनना, पेट फूलना, ये सब कंफ्यूजिंग सिम्टम्स हैं जो कि ओवरलैप करती हैं 50 to 60, 50 से 60, आधे से ज्यादा मरीजों को ये ओवरलैप करती है और हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये बस पेट गैस का दर्द है। लेकिन जब ये गैस का दर्द या गैस के सिम्टम्स और भी फ्रीक्वेंटली होते जाएं या कई बार महीने में, जैसे पहले 2 या 3 महीने में कई एक बार हो, अब ये महीने में 2 या 3 बार होते जाएं, तो आप समझिए कॉम्प्लिकेशन चालू हो गया है। कॉम्प्लिकेशन की देखिए, मैं आपको एक बड़ा ही साधारण सा नॉन डॉक्टरी भाषा में समझाना चाहता हूं। आपके घर में चोर घुस के बैठा हुआ है, आप उसको लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी सब दे रहे हैं, भैया आप चोरी मत करना भैया। लेकिन चोर की नीयत कब खराब हो जाए और वो घात लगाए बैठा रहे कि वो कब बड़ी चीज करे, या जब आप वो सोचे कि भाई हमारे मालिक यही है और वो बड़ा कुछ करे। इसे बड़ा करना मतलब कोई चोरी होना या डकैती होना, या इसी का हम लोग एनालॉगस बोलते हैं। आपके पित्त की थैली पतरी है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन वो घात लगाए बैठा हुआ है कि अब मैं क्या करूं, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो थिंक इन दैट वे, ऐसा सोचें तो मैं आपको ये आसानी से आपको समझ में आएगा। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लोकल, फिर होते हैं सिस्टमैटिक, मतलब कि जो फैले हुए, और एक होते हैं कि जो एडजेसेंट ऑर्गन से रिलेटेड, जो कि आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उसमें अगर पित्त की थैली में पत्थर आ जाए, हम इसको सब डिवाइड 3 कैटेगरीज में करते हैं। तो पहली कैटेगरी होती है अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स सिर्फ गॉल ब्लैडर में ही सीमित रहें। गॉल ब्लैडर में सिर्फ अगर सीमित रहेंगे तो दर्द होगा यहाँ ऊपरी हिस्से में, और जो कि पीठ में या कंधों में दर्द आएगा। और अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन आपके गॉल ब्लैडर की गर्दन में, जो कि अगर गॉल ब्लैडर एक पियर शेप्ड या नाशपाती शेप्ड के आकार का होता है, आप मान लीजिए इस प्रकार से फनल शेप्ड, उसमें स्टोन अगर गर्दन में आके फंस गया तो उसमें पित्त का जो नॉर्मल मूवमेंट है वो रुक जाता है। तो आपका जो पित्त है वो उसी जगह एकत्रित होता रहेगा और आपका गॉल ब्लैडर सूज जाएगा। इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर वॉल थिकनिंग। और जो चमड़ी है जो कि सामान्यतः 2 से 3 mm तक की होती है, वो 7-8 mm, 10 mm तक की हो सकती है, और आपका गॉल ब्लैडर सूजता जाएगा। क्योंकि देखिए, आप टोटी है नल की, उसमें पत्थर डाल दिया तो बैक फ्लो होते होते वो बैक प्रेशर करेगा। सिमिलरली पत्थर अटक गया है गर्दन में तो गॉल ब्लैडर सूजता जाएगा, जो इतना है वो बड़ा होता जाएगा। और जब बड़ा होता जाएगा इसे कहते हैं म्यूकोसील। उस गॉल ब्लैडर के पित्त में, बाइल में स्टैसिस हो जाएगी, मतलब कि वो रुक जाएगा और वो म्यूकोसील, और उसमें इंफेक्शन बढ़ता रहेगा। तो वो एक होता है म्यूकोसील। हम बात कर रहे हैं पहली कैटेगरी की, जो कि गॉल ब्लैडर से संबंधित हो, मतलब जो लोकलाइज्ड। उसमें तब भी ट्रीटमेंट ना, उसमें क्या सीवियर दर्द होगा, उल्टियां होंगी, बुखार आएगा और बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। आप तत्कालीन अपने नजदीकी सर्जन से संपर्क करें। तब भी आपको लगा कि आपने दवा ले ली, एंटीबायोटिक ले ली, कई लोग करते हैं ऐसा, उसके बावजूद हम लोग ने वेट किया, तब नेक्स्ट क्या स्टेप, आपकी जो वॉल है, जो गॉल ब्लैडर की चमड़ी है, जो कि अभी नॉर्मल है, हल्का फुल्का इंफेक्शन है, उसमें गैंग्रीन पड़ने लगेगा, मतलब कि सड़ने लगेगी। इसे कहते हैं गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर। और वो गैंग्रीन अब तब्दील हो जाएगा पस में, तो इसे कहते हैं एम्पायमा गॉल ब्लैडर, मतलब कि उसके अंदर गॉल ब्लैडर में अब जो पित्त था अब वो पस के रूप में तब्दील हो जाएगा।
तो अब हम देखा कि नॉर्मल गॉल ब्लैडर में स्टोन्स में हुआ, फिर आपका गर्दन में फंसा तो म्यूकोसील और उसमें इन्फेक्शन, फिर नेक्स्ट स्टेज हुआ कि गॉल ब्लैडर वॉल में इन्फेक्शन, जिसे कहते हैं हम लोग गैंग्रीन, जो वॉल भी सड़ने लगी, तब भी नहीं सचेत हुए तो उसमें फिर होता है एम्पाइमा, मतलब पस, एम्पाइमा पस पैदा होने लगता है गॉल ब्लैडर के अंदर। और उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कई बार होम्योपैथी और जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में और सोचते हैं कि भाई इसका इलाज कर लें दवा से, अपने नज़दीकी जो ओवर द काउंटर ड्रग्स जो फार्मासिस्ट से वो आप बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। नेक्स्ट स्टेज होता है गॉल ब्लैडर परफोरेशन, जो कि जब पस जब हो जाता है तो फट जाता है। जब वो फट जाता है तो वो पूरा पस आपके पूरे शरीर में फैलने लगता है, इसे जो गॉल ब्लैडर परफोरेशन कहते हैं। तब ये एक जानलेवा बीमारी हो सकती है और ये जो इन्फेक्शन है वो धीमे धीमे अन्य ऑर्गन्स में जैसे किडनी, लिवर, आपका फेफड़ों में, इन सब में भी डिसेमिनेट हो सकता है, फैल सकता है। ना ही आपका खर्चा, बट मोर देन खर्चा, आपकी जो मेंटल स्थिति होती है इस ना कराने के लिए, वो आपको भारी पड़ जाती है। दिव्य सज्जनों, अब तक हमने सुना गॉल ब्लैडर के जो लोकलाइज्ड कॉम्प्लिकेशन, लोकलाइज्ड मतलब कि उसी तक सीमित कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सुना। अब अगले एपिसोड में जो अन्य कॉम्प्लिकेशंस, जो कि एडजेसेंट ऑर्गन्स, जो आजू बाजू के जो ऑर्गन्स हैं, और जो सिस्टमैटिक अन्य जो ऑर्गन्स हो सकते, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं गॉल ब्लैडर के, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉचिंग।